गर्मी का वो दिन पूरे शहर पर जैसे आग की चादर बनकर छाया हुआ था। रेत के जर्रे धूप में चमक रहे थे और यमुना के कदीम अरबी बाजार की गलियां मट्टी और पसीने की बू से भरी थीं। मगर फिर भी जिंदगी वहां रवां थी। वो पुराने जमाने का शहर था, जहां दीवारें चूने से नहीं बल्कि मिट्टी और वक्त की मोहर से बनी थीं। गलियों के मोड़ पर तेल के चिराग लटके रहते और उनकी जर्द रोशनी में लोग अपनी जिंदगियों का सौदा करते दिखाई देते। बाजार के बीचों बीच ऊंटों के गले में बंधी घंटियों की हल्की झंकार, अत्र फरोशों की पुकार और तांबे के बर्तनों की टनकार, ये सब एक ऐसी धुन बनाते थे जो इस शहर की रूह से मेल खाती थी। वहां हर शख्स किसी न किसी उम्मीद का सौदागर था, कोई माल बेचकर, कोई खुशबू बेचकर और कोई झूठ बोलकर। ऐसे ही एक कोने में वो औरत बैठी थी जिसे लोग रेहाना कहते थे। उसका नाम अक्सर तमस्खुर में लिया जाता, जैसे वो किसी भूले माजी का किस्सा हो जो वक्त भुला चुका हो। उसके चेहरे पर जमाने के निशानात थे, मगर उन आंखों में अजीब सा सुकून, एक गहरा ठहराव, जैसे वो कुछ जानती हो जो बाकी सब भूल चुके हों। उसके कपड़े सादा थे, खाकी चादर कंधे पर, मगर उसकी नशिस्त में एक वकार था। वो हर शाम बाजार के उसी कोने में आकर बैठती, अपने सामने छोटा सा कपड़ा बिछाती और उस पर चंद सिक्के रखती। कोई उसे भिखारी कहता, कोई तमाशा बीन, मगर जो करीब से देखता उसे उस औरत के चेहरे पर एक कहानी दिखाई देती, खामोश मगर बावकार। उस रोज बाजार में एक नया काफला आया। रेत के बादलों के बीच ऊंटों की कतार आहिस्ता आहिस्ता शहर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। काफले के आगे एक मर्द चल रहा था, दराज कद, चेहरा मुसाफिराना धूल से अटा हुआ, मगर उसके चलने में एतमाद और निगाह में किसी ऐसी थकन की झलक थी जो किसी तवील सफर के बाद हासिल होती है। उसने अपने ऊंट को एक जगह बांधा, अर्द गिर्द नजर दौड़ाई और बाजार की चहल पहल में खो गया। शाम के वक्त जब सूरज नीचे झुकता और मट्टी के मकानों के साये लंबे हो जाते, बाजार की रंगत बदलने लगती। चराग जल उठते और तेज बू वाले अत्र की खुशबू हर सिमत फैल जाती। उसी वक्त सईद ने देखा, बाजार के एक कोने में वो औरत रेहाना हस्बे मामूल अपनी जगह बैठी है। उसके सामने कुछ सिक्के पड़े हैं, मगर वो उन पर नजर नहीं डाल रही। उसकी नजरें कहीं दूर, शायद उफक पर जमी थीं। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो इंसान को चौंका दे, जैसे वो दुनिया को जांच रही हो मगर किसी पर फैसला नहीं कर रही। उसके कपड़े सादा थे, खाकी चादर कंधे पर, मगर उसकी नशिस्त में एक वकार था। वो हर शाम बाजार के उसी कोने में आकर बैठती, अपने सामने छोटा सा कपड़ा बिछाती और उस पर चंद सिक्के रखती। कोई उसे भिखारी कहता, कोई तमाशा बीन, मगर जो करीब से देखता उसे उस औरत के चेहरे पर एक कहानी दिखाई देती, खामोश मगर बावकार। बाजार के करीब ही वो कुआं था जहां मुसाफिर और औरतें पानी भरती थीं। उसके गिर्द मट्टी की दीवारें थीं और कुछ खजूर के दरख्त जिनकी छांव में चरिंद परिंद बसेरा करते। सईद वहां रुका, पानी पिया और कुछ देर खामोशी से लोगों को देखता रहा। हर शख्स अपने काम में मसरूफ था, मगर शहर के इस हुजूम में रेहाना तन्हा थी, जैसे उसकी वजूद को कोई देखना नहीं चाहता। रात गहरी हुई, बाजार के दरवाजे बंद होने लगे, सौदागर अपनी दुकानें समेटने लगे, चराग बुझने लगे, मगर रेहाना अभी भी अपनी जगह बैठी थी। कुछ देर बाद वो उठी, अपने सिक्के झोली में डाले और आहिस्ता आहिस्ता बाजार की पिछली गलियों में गायब हो गई। सईद ने दूर से देखा, उसके कदम नाप तौल कर चल रहे थे, जैसे हर मोड़ उसके माजी का एक सफा हो। अगले दिन जब सूरज निकला, काफले के लोग अपने सौदे तय कर रहे थे। सईद शहर की एक गली में निकला, मट्टी के मकानों के बीच से गुजरता हुआ। रास्ते के दोनों तरफ अत्र फरोश, मसाला बेचने वाले और कपड़े रंगने वाले थे। उन सबके दरमियान जिंदगी एक शोर की सूरत बह रही थी, मगर सईद को ऐसा लगा जैसे इस शोर के नीचे कोई खामोश कहानी दफन है, वो कहानी जिसका एक सिरा कल उसने रेहाना के चेहरे में देखा था। उसी दोपहर एक लड़की बाजार से गुजरी, सफेद कपड़े, सर पर हल्की नीली चादर और हाथ में तांबे का घड़ा। उसकी चाल में हया थी, चेहरे पर नूर, मगर आंखों में मासूम तजस्सुस। वो किसी गरीब औरत को पानी दे रही थी और मुस्कुरा रही थी। सईद ने उसे देखा, मगर दिल में रेहाना की आंखों का अक्स अभी भी मौजूद था। शहर के लोग बातें कर रहे थे, वो औरत आज भी आई थी। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, मगर कुछ लोगों ने खुद जाकर उसकी झोली में सिक्के डाल दिए। कहते हैं उसकी दुआ में असर है, मगर जुबान में राज। शाम ढलती रही, चराग फिर रोशन हुए और सईद दोबारा उसी गली में पहुंचा जहां कल रेहाना बैठी थी। वो आज भी वहीं थी। उसने सईद को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुसाफिर, आज तुम थके लगते हो, क्या तुम्हारे शहर में भी लोग अपने दुख यूं चेहरों पर पहनते हैं? सईद खामोश रहा,
बस इतना बोला, मेरे शहर में दुख छुपाए जाते हैं, यहाँ दुख दिखाए जाते हैं, शायद इसीलिए तुम लोग सच्चे लगते हो। रेहाना ने धीरे से कहा, यह शहर सच नहीं बोलता, बस झूठ थका नहीं। सईद ने सोचा, ये औरत कौन है, भिकारिन, दाना या जमाने की वो किताब जिसे कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं करता। चांद ऊपर आ चुका था, रेत में सर्दी उतरने लगी थी, बाजार खामोश था, मगर रेहाना की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। वो आवाज जिसमें इल्जाम नहीं मगर तजुर्बे का बोझ। सईद ने दिल में महसूस किया कि शायद उसका सफर यहाँ खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ है, एक ऐसा सफर जो बाजार की गलियों से गुजरकर इंसान के बातन तक जाता है। वो रात यमुना के सहराई आसमान के नीचे बीत गई। चिराग बुझ गए, मगर एक चिराग जल उठा, किसी के दिल में, शायद मुसाफिर के, या शायद उस बाजारी औरत के जिसकी आजमाइश अभी बाकी थी। सुबह की हल्की रोशनी जब सहराई गलियों की दीवारों पर उतरती तो शहर जैसे एक नए रंग में जागता। हवा में रात की खुनकी बाकी थी, मगर धूप के पहले झोंके के साथ ही हर चीज जैसे अपनी सांसें वापस लेने लगती। इसी वक्त मस्जिद के करीब एक कुएं पर हजूम लगता था। औरतें घड़े भरती, बच्चे खेलते और मुसाफिर वहां वुजू या आराम के लिए रुकते। वहीं सईद भी था, चेहरे पर थकन मगर आंखों में किसी अनजान कशिश की चमक। उसने अपने हाथ से कुएं से पानी निकाला, चुल्लू में लिया और आसमान की तरफ देखकर चंद लम्हे खामोश रहा। इस लम्हे उसे अपने शहर, अपनी जमीन और अपने बीते दिन याद आए, मगर इस खामोशी को एक मंजर ने तोड़ दिया। एक लड़की कुएं के करीब से गुजरी। उसका नाम लैला था। वो शहर के एक कारीगर की बेटी थी, ना अमीर न गरीब, बस वो तबका जिसकी खुशियां सादा मगर दिल की थीं। उसके चेहरे पर सहर अंगेज नरमी थी, सामली रंगत में सहरा का चमकता हुआ भूरा रंग और आंखों में एक ऐसी शफाफियत जो किसी साफ चश्मे जैसी थी। उसने दुपट्टे का किनारा कंधे पर रखा था, हाथों में तांबे का घड़ा और चाल में एक मुहज्जिब वक्कार। उस दिन वो एक बूढ़ी औरत के लिए पानी भर रही थी, जो कुएं के पास बैठी हाँप रही थी। सईद ने उसे देखा मगर नजरें झुका लीं। फिर भी दिल के अंदर कोई नरमी सरकने लगी, जैसे किसी भूले मंजर ने दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। वो खामोशी से पानी पीता रहा, मगर नजर बार बार उस सिमत जाती जहां लैला घड़ा भरकर औरत के सामने रख रही थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट थी, जैसे नेकी उसके खमीर में शामिल हो। रेहाना, जो उस वक्त बाजार के दूसरे किनारे बैठी थी, दूर से ये मंजर देख रही थी। उसने धीरे से सर झुकाया और दिल में कहा, ये लड़की वो मट्टी है जिसे सदियों की हवा भी मस्क नहीं कर सकती। शाम को बाजार फिर आबाद हुआ। काफिले वालों ने अपने खेमे शहर के दरवाजे के बाहर नस्ब किए। ऊंट बैठ गए, बर्तनों की खनक, मसालों की खुशबू और चरागों की लकीरें, हर चीज में एक आर्जी करार था। सईद खेमे के बाहर बैठा था जब अचानक एक साया उसके करीब आकर ठहरा। वो रेहाना थी, वही बाजारी औरत, वही पुरसुकून निगाहें, मगर इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद था। मुसाफिर, कल तुमने मुझे देखा मगर तुमने कुछ दिया नहीं। तुम्हारे चेहरे पर रहम था मगर अमल नहीं। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं कि रहम सिर्फ दिल में रखने से नहीं, दिखाने से होता है। सईद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? रेहाना ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, तुमसे मांग कर मैं अपनी मोहताजी साबित करूंगी, मगर मैं चाहती हूं कि तुम अपनी नीयत जांचो। तुम मदद करते हो सवाब के लिए या इंसान के लिए? इस सवाल ने सईद को कुछ पल के लिए खामोश कर दिया। वो कोई आम औरत नहीं थी, उसकी बातें जैसे सीधे दिल के पर्दे पर लिखी जा रही थीं। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं, यहां चंद दिन के लिए आया हूं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी नीयत की परख से? रेहाना ने मट्टी में लकीर खींची। मुसाफिर, आजमाइश वक्त से नहीं दिल से आती है। कभी कभी तुम्हें खुद मालूम नहीं होता कि तुम्हें आजमाया जा रहा है। सईद के पास जवाब न था। वो चुपचाप उठा और खेमे के अंदर चला गया। मगर रात के वक्त जब सब सो गए, वो बाहर निकला। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और रेहाना दूर बाजार के पुराने दरवाजे के पास बैठी थी। चराग की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर सुकून था। सईद ने खुद से कहा, ये औरत शायद दुनिया से नहीं, वक्त से बात करती है। अगले दिन बाजार में एक नया शोर था। शहर के हाकिम के आदमी गश्त कर रहे थे। एक ताजिर की कीमती थैली गुम हो गई थी। लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे। सईद भी वहां मौजूद था। उसने देखा कुछ लोगों की नजरें फौरन रेहाना की तरफ गईं। किसी ने कहा,
यकीनन इसी ने ली होगी। ये रोज बाजार में बैठती है, लोगों से पैसे लेती है, मौका पाकर चुरा भी लेती होगी। रेहाना खामोश खड़ी रही। उसके लबों पर कोई एहतजाज ना आया। उसके इर्द गिर्द मजमुआ बढ़ता गया। सईद ने उसे देखा। वो औरत जो कल तक सवाल कर रही थी, आज इल्जाम की जद में थी। मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब ही सुकून था, जैसे वो पहले ही जानती हो कि ये दिन भी आना है। इस दौरान लैला भी वहां आ गई। उसने भी यही शोर सुना। लोगों की बातों पर वो चौंकी, मगर उसने कुछ न कहा। उसने सिर्फ देखा कि रेहाना सर झुकाए खड़ी है। काजी बुलाया गया। वो बाजार के बीच आया, चेहरे पर इंसाफ की थकन और लहजे में सख्ती। क्या तूने चोरी की? उसने पूछा। रेहाना ने निगाह उठाए बिना कहा, नहीं, मगर मैं जानती हूं कि लोग मुझे वही समझेंगे जो उनके दिल में है। अगर तुम्हारे दिलों में शक है तो फैसला हो चुका। लोगों ने सरगोशी की। काजी ने कहा, फैसला कल होगा। सुबह तक अगर सबूत ना मिला तो सजा तुझे दी जाएगी। ये सुनकर मजमुआ बिखरने लगा। सईद पीछे रह गया। वो रेहाना के करीब बोला, तुम भाग क्यों नहीं जाती? रेहाना ने मुस्कुरा कर कहा, मुसाफिर, मैं अपने नसीब से नहीं भागती। अगर ये आजमाइश है तो ये भी रिस्क है। रात को जब शहर सो गया, सईद ने खेमे के दरवाजे से बाहर देखा। हवा रेत उड़ा रही थी, मगर कहीं दूर वही चिराग जल रहा था, रेहाना के पास। उसकी रोशनी कमजोर मगर कायम थी। उसने सोचा, शायद यही रोशनी इंसान के अंदर जलनी चाहिए। सुबह जब काजी आया, ताजिर के आदमी भी साथ थे। अचानक शोर उठा। थैली मिल गई। ताजिर बोला, मैंने खुद गलती से दूसरे संदूक में रख दी थी। सब हैरान रह गए। काजी ने रेहाना की तरफ देखा। तू बेकसूर है। लोग मुंतशिर हो गए, मगर रेहाना ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से बोली, मेरा गुनाह खत्म हुआ, मगर इल्जाम बाकी रहेगा। लोग अपनी बातें नहीं बदलते, बस मौका बदलते हैं। सईद ने पहली बार महसूस किया कि ये औरत बाजार की खाक से नहीं, किसी गहरे समंदर से निकली है। उसके अल्फाज में सदियों का वजन है। और उसी लम्हे जब वो जा रही थी, दूर खड़ी लैला ने उसकी तरफ देखा। वो औरत जिसे कल तक वो एक आम मांगने वाली समझती थी, आज उसके दिल में एक आईना बन गई थी। उस दिन के बाद सईद के दिल में एक ख्याल जागा कि शायद उसका सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हो रहा है, एक ऐसा सफर जो जाहिरी रास्तों से नहीं, नियतों की वादियों से गुजरता है। रात के बतन से सुबह जन्म ले रही थी, मगर यमुना के बाजार पर एक अजीब सा बोझ छाया हुआ था, जैसे लोग किसी अनदेखे गुनाह के एहसास में सांस ले रहे हों। कल के वाक़े ने शहर के दिल में चिपकी हुई मिट्टी को हिला दिया था। रेहाना बेकसूर साबित हो चुकी थी, मगर उसके बारे में चहमे गोइयां खत्म ना हुई। औरतें अपने घरों पर बातें करती थीं, मर्द अपनी दुकानों में सरगोशी करते। थैली तो मिल गई, मगर दाग तो लगा ना। किसी ने कहा, ऐसी औरतें बेगुनाह हों भी तो उनके इर्द गिर्द खता का साया जरूर होता है। रेहाना ने इन बातों को सुना, मगर जवाब ना दिया। वो बाजार के किनारे अपने मामूल की जगह पर जा बैठी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून था, मगर निगाहों में एक थकन थी। वो थकन जो इंसान को लोगों के फैसलों से नहीं, उनके यकीन के फुकदान से होती है। सईद आज बाजार के बीचों बीच खड़ा था। उसके दिल में एक कशमकश थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वो एक मुसाफिर था, मगर अब उसे महसूस हो रहा था कि सफ़र उसके अंदर शुरू हो चुका है। उसने सोचा, मैंने इस औरत का साथ दिया, मगर क्यों? क्या रहम ने मुझे मजबूर किया, या ईमान ने, या शायद मैं खुद अपनी नीयत की सच्चाई परखने निकला हूं? वो इन ख्यालों में गुम था कि अचानक उसके सामने लैला आ खड़ी हुई। वो हाथ में ताज़ा खजूरों की टोकरी लिए थी, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट, मगर निगाह में सवाल। ऐ मुसाफिर, उसने धीरे से कहा, कल तुमने एक औरत का साथ दिया जिसे सब बुरा कहते हैं। क्या तुम उसे नेक समझते हो? सईद ने एक लम्हा खामोशी अख्तियार की, फिर कहा, मैं किसी को नेक या बुरा कहने नहीं आया, मगर जब मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां खौफ नहीं था, सिर्फ सच्चाई की थकन थी। लैला ने कहा, मगर लोग कुछ और कहते हैं वो औरत कभी बाजार की इज्जत ना रही, वो खुद अपनी नीयतों से भटक गई थी। सईद ने जवाब दिया, लोगों की बातें रेत हैं, जब हवा चलती है वो बदल जाती हैं, मगर सच्चाई पत्थर की तरह है, चाहे उस पर गर्द जम जाए, मगर वो अपनी जगह से हिलती नहीं।
लैला कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता बोली, मैं नहीं जानती तुम्हारी बातों में सच है या फरेब, मगर तुम्हारी आंखों में वही सुकून है जो कल मैंने उस औरत के चेहरे पर देखा था। शायद तुम दोनों किसी एक ही आजमाइश में हो। ये कहकर वो चली गई, मगर उसके अल्फाज सईद के दिल में तीर की तरह उतर गए। दोपहर के वक्त बाजार में एक हंगामा समझ गया। एक ताजिर चीख रहा था कि उसका गुलाम भाग गया है और किसी ने उसे पनाह दी है। लोग फिर इकट्ठे हुए, मगर इस बार रेहाना नहीं बोली। वो खामोश बैठी रही, मगर लोगों की नज़रें एक बार फिर उस पर जा ठहरीं, जैसे शहर के सारे गुनाहों का मरकज़ वही हो। सईद ने ये देखा और दिल में एक दर्द उठा। वो आगे बढ़ा और कहा, कब तक तुम अपने गुनाहों की मिट्टी दूसरों पर डालकर खुद को पाक करते रहोगे? कल भी तुमने इसी औरत पर इल्ज़ाम लगाया था, आज फिर तुम्हारी उंगली उसी की तरफ है। क्या तुम्हारे अपने दिलों में कोई खता नहीं? लोग चुप हो गए, मगर उनकी खामोशी में भी नफरत छिपी थी। रात गहरी हुई, बाजार बंद हो गया। सईद काफले के खेमे से निकला और रेहाना के पास जा पहुंचा। वो एक चराग के नीचे बैठी थी, हाथ में खुश्क रोटी का टुकड़ा और सामने आसमान। तुम क्यों नहीं लड़ती? सईद ने पूछा। रेहाना ने आहिस्ता कहा, जब मैं जवान थी तब मैंने बोलने की कोशिश की थी, मगर बोलने से लोगों ने मेरा चेहरा नहीं, मेरी आवाज़ दागदार कर दी। अब मैं खामोश रहती हूँ, क्योंकि खामोशी का फैसला इंसान के अंदर होता है, ज़बान पर नहीं। सईद उसके करीब बैठ गया। तुम्हारा माजी क्या है? लोग तुम्हें बाजारी औरत क्यों कहते हैं? रेहाना ने उसके तरफ देखा और धीरे से बोली, माजी? वो तो वही कहानी है जो लोग अपने वक्त के मुताबिक बदल लेते हैं। मैंने एक बार मोहब्बत की थी, गलत शख्स से, गलत वक्त पर। उसने मेरा यकीन बेचा और मैंने अपने आप को दुनिया से छुपा लिया। अब मैं सिर्फ अपने ज़मीर के साथ रहती हूँ। उसकी आंखों में पानी नहीं था, बस एक सहराई सुकून था जो चीखने के बाद बाकी रहता है। सईद ने कुछ देर उसे देखा, फिर कहा, शायद तुम इस शहर की सबसे सच्ची औरत हो, मगर सबसे अकेली भी। रेहाना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अकेला वो नहीं जो तन्हा हो, अकेला वो है जिसे लोग समझना छोड़ दें। हवा चलने लगी, चराग की लौ थरथराने लगी और दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी उतर आई जो अल्फाज से ज्यादा बोलती थी। अगली सुबह लैला अपनी गली के दहाने पर खड़ी थी। उसने देखा कि सईद बाजार के किनारे रेहाना के साथ बैठा है। दोनों किसी गहरी बात में मसरूफ हैं। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, शक, हसद या शायद खौफ। वो खुद नहीं समझ पाई। शाम को उसने अपनी माँ से कहा, वो मुसाफिर जो कल शहर आया था वो इस औरत के साथ रहने लगा है। लोग कहते हैं वो नेक है, मगर मैं समझती हूँ वो भी इस औरत की बातों में आ गया है। माँ ने कहा, बेटी, ये दुनिया लोगों को वैसा ही देखती है जैसा वो खुद है। अगर तू पाक नीयत रखती है तो तुझे सब गंदे लगेंगे, और अगर तेरे दिल में नरमी है तो तू बुरे में भी अच्छाई देखेगी। ये बात लैला के दिल में तराजू की तरह रुक गई। उस रात वो जागती रही। बाहर से हवा की सरसराहट आती रही, जैसे कोई कहानी उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। दूसरी तरफ सईद खेमे में लेटा था, मगर नींद न आई। उसके जहन में रेहाना के अल्फाज गूंज रहे थे, नीयत आजमाइश से जाहिर नहीं होती, बल्कि आजमाइश खुद नीयत से पैदा होती है। वो बार बार सोचता रहा कि क्या वो वाकई रहमदिल है या महज रहम की ख्वाहिश में मुब्तला एक खुदपरस्त इंसान। सुबह उसने फैसला किया कि कल वो शहर छोड़ देगा, मगर जाने से पहले एक बार रेहाना से ज़रूर मिलेगा। जब फज्र की अजान फिजा में फैली, सईद बाजार की सिमत गया। रेहाना अपनी जगह बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर आज एक अजीब चमक थी, जैसे उसे मालूम हो कि कोई बात खत्म होने वाली है। सईद ने कहा, मैं जा रहा हूं, मगर तुम्हारा चेहरा मेरी याद में रहेगा। मैंने तुमसे कुछ सीखा है कि इंसान का असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब सब उस पर शक करें, मगर वो खुद पर यकीन कायम रखे। रेहाना ने धीरे से कहा, मुसाफिर, सीखना काफ़ी नहीं, उस इल्म को जीना भी पड़ता है। तुम्हारे रास्ते में बहुत लोग आएंगे जो तुम्हें आजमाइश समझेंगे, मगर हकीकत में तुम उनकी आजमाइश बनोगे। याद रखना, नियत वो छिपकली है जो हमेशा रोशनी से भागती है। उसे पकड़ने के लिए अंधेरे में उतरना पड़ता है। ये कहकर वो खामोश हो गई। बाजार की रोशनी फैल रही थी, लोग जागने लगे थे, मगर सईद के अंदर कुछ टूट सा गया, जैसे उसने अपने आप को पहली बार देखा हो। उसने आखिरी बार रेहाना को देखा,
जो अब आहिस्ता आहिस्ता बाजार के शोर में गुम हो चुकी थी। मगर उसकी बातें सहरा की हवा की तरह देर तक फिजा में गूंजती रहीं। नीयत की आजमाइश कभी खत्म नहीं होती मुसाफिर, वो हर दिन हर सांस में जिंदा रहती है। रात की चादर मदीना के नवाही सहरा पर इस तरह फैल चुकी थी जैसे सयाह मखमल पर नुकरई नुक्ते चमक रहे हों। खैमे के बाहर शोले झिलमलाते थे और हवा में ऊद की खुशबू तैर रही थी। नायला खामोशी से अपने खैमे के दरवाजे पर बैठी थी। उसके बालों की चंद लटें चांदनी में चमक रही थीं और उसकी नज़रें रेत के उस पार जमी थीं जहां काफिला कल के सफ़र की तैयारी कर रहा था। मुसाफिर, वही अजनबी जो कई दिनों से उनके हमसफ़र था, कुछ फासले पर बैठा ऊंट के पालान को दुरुस्त कर रहा था। उसके चेहरे पर सुकून और गहराई दोनों का अक्स था, जैसे वो अपने अंदर किसी बड़े फैसला का बोझ उठाए हो। नायला ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी है, शायद एहतराम, शायद खौफ, शायद कशिश, मगर उसे खुद समझ न आई। बाजारी औरत हाजरा खैमे के अंदर एक चिराग के करीब बैठी थी, अपनी चूड़ियां उतार रही थी। उसकी आंखों में चमक तो थी, मगर अब वो महज ज़ेबाइश की ना रही थी, गोया वक्त ने उसके गुरूर को थपक दिया हो। उसने नायला को देखा और आहिस्ता कहा, बेटी, खूबसूरती एक दिन रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है, मगर नीयत अगर पाक हो तो रब के नज़दीक वही चमकती है। नायला ने कोई जवाब ना दिया, मगर उसके चेहरे पर एक लर्जिश सी आई। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज उसके लबों तक ना पहुंचे। उसी लम्हे बाहर से शोर की आवाज़ आई, किसी ऊंट के गिरने की या शायद किसी के लड़खड़ाने की। मुसाफिर तेजी से भागा। हाजरा और नायला भी दौड़कर बाहर निकली। एक ताजिर का खादिम जख्मी हालत में पड़ा था, उसका सामान बिखरा हुआ था और चंद सवार उफक पर तेजी से दूर जा रहे थे। डाकुओं ने काफिले पर शबखून मारा था। खौफ ने हर दिल में जगह बना ली। औरतें अपने बच्चों को लिपटा रही थीं, मर्द तलवारें सोंत रहे थे और रेत पर कदमों के निशानात अफरा तफरी का नक्शा खींच रहे थे। मुसाफिर ने जख्मी को उठाया, उसके जख्म बांधे और काफिले के सरदार से कहा, अगर हम अभी रवाना ना हुए तो कल तक ये पूरा काफिला खतरे में होगा। उसके लहजे में अज़्म था, मगर आंखों में फिक्र। नायला ने देखा, वो आदमी जो अब तक सबके लिए एक खामोश परदेसी था, अब रहनुमा बन चुका था। हाजरा ने खफीफ मुस्कुराहट से कहा, असल इज्जत वही पाता है जो खुद को भूल जाए। रात गुजरती गई, काफिले ने आग बुझा दी। हर खैमे में मध्यम रोशनी बाकी रही। नायला नींद से कोसों दूर थी। वो खैमे के एक कोने में बैठी रेत पर उंगली से दायरे बनाती रही। अचानक उसने महसूस किया कि बाहर कोई खड़ा है। पर्दा हटा तो मुसाफिर सामने था। चांदनी उसके चेहरे पर पिघली हुई थी। उसने आहिस्ता कहा, हम कल अलहिस सुबह रवाना होंगे। अगर दिल में कोई खौफ है तो अभी कह दो। नायला ने नज़रें झुकाईं। खौफ तो तब हो जब ईमान कमज़ोर हो। ये कहते हुए उसने खुद भी हैरत से महसूस किया कि उसके लहजे में औरत की झिझक नहीं, बल्कि किसी ऐसी यकीन की धीमी रोशनी है जो आजमाइश के लम्हे में जन्म लेती है। इसी लम्हे हाजरा ने खैमे का पर्दा हटाया। उसके हाथ में एक चिराग था। दुनिया के रास्ते तवील हैं, मगर नीयत अगर सच्ची हो तो हर सहरा मंजिल बन जाता है। ये कहकर वो दोनों की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में एक थकन थी, मगर उसके पीछे सुकून भी। वो जानती थी कि इस काफिले का असल सफ़र रेत पर नहीं, दिलों के अंदर हो रहा है। रात के आखिरी पहर जब फजर से पहले की ठंडक फैलने लगी, नायला ने आसमान की तरफ देखा। उसके लबों पर कोई दुआ नहीं थी, मगर आंखों में अज़्म का एक नया चिराग जल चुका था। और दूर कहीं रेत के एक बुलंद टीले पर मुसाफिर खामोश खड़ा था, जैसे वो इस सब को देख रहा हो, जानता हो कि आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक पर उभरा तो रेत के टीले सुनहरी चमक में बदल गए। काफिले के ऊंटों ने घंटियां हिलाईं, खादिमों ने खैमे समेटे और रात की खामोशी को जिंदगी के शोर ने बदल दिया। नायला ने अपने दुपट्टे का किनारा संभाला। उसकी आंखों में एक नया वकार झलक रहा था। वो वही नायला थी, मगर अब चेहरे पर बचपने की हैरत नहीं, बल्कि एक ठहराव था, जैसे किसी ने दिल के अंदर चिराग रोशन कर दिया हो। हाजरा खैमे के करीब बैठी थी, हाथों में पानी का प्याला लिए, खामोश मगर मुतमईन। उसकी आंखों के गिर्द लकीरें वक्त की कहानी सुनाती थीं, मगर उसकी मुस्कुराहट में सुकून की एक नर्म लहर थी। मुसाफिर अपने मामूल के अंदाज में ऊंट के करीब खड़ा कुछ सोच रहा था। आज उसकी निगाहों में भी एक सुकून था,
वही शख्स जिसने कल शब खतरे में क़यादत संभाली, आज जैसे खुद को फना करके सुकून पा चुका था। जब काफला रवाना होने लगा तो दूर कहीं रेत पर एक चमक दिखाई दी। एक जख्मी ताजर का बेटा लड़खड़ाता आ रहा था। उसके हाथ में वो थैला था जो रात को डाकू लूट ले गए थे। काफले के सब लोग हैरत से देखने लगे। लड़के ने मुसाफिर के कदमों में थैला रख दिया। मैंने उन डाकुओं का पीछा किया, मगर मेरे बाप ने जाते जाते कहा था, अमानत हमेशा वापस पहुंचाना। मुसाफिर ने थैला खोला तो उसमें सोना नहीं बल्कि पुराने कागज और एक छोटा सा आईना था, शायद किसी औरत का। उसने वो आईना नायला की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे जैसा है, सादा मगर रोशनी को सच्चाई से दिखाने वाला। नायला ने नजरें झुकाईं, मगर उसके लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट आई, जैसे वो समझी हो कि मुसाफिर की बात सिर्फ आईने के बारे में नहीं थी। दोपहर तक काफला एक पुराने बाजार के करीब पहुंचा। हाजरा वहां रुकी और बोली, ये मेरा सफर यहां खत्म होता है। नायला चौंकी, तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? हाजरा ने धीरे से जवाब दिया, मैंने बरसों बाजारों में खुद को बेचकर खोया, अब चाहती हूं कि बाकी दिन खालिक की अता में गुजारूं। उसने अपने कंगन उतारे और नायला के हाथ पर रख दिए। ये तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी नीयत के लिए हैं, याद दिलाने को कि जीनत कभी अंदर की रोशनी को नहीं ढांप सकती। नायला की आंखों से आंसू बह निकले। हाजरा ने मुसाफिर की तरफ देखा। ये लड़की तुम्हारी तरह है, रास्ता तलाश रही है, मगर मंजिल पहले ही इसके दिल में है। ये कहकर वो बाजार के गलीचों में गुम हो गई, जैसे रेत का एक जर्रा हवा में तहलील हो जाए। सफर जारी रहा। दिन ढला तो काफला एक छोटी वादी में पहुंचा, जहां खजूरों के दरख्त और एक पुरानी कुएं की आहट सुनाई देती थी। वहां रुककर सब ने आराम किया। नायला खैमे के बाहर आकर बैठी। उसके सामने शफक के रंग फैल रहे थे। मुसाफिर कुछ फासले पर खड़ा आसमान देख रहा था। नायला ने पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही चलते रहोगे, एक जगह से दूसरी जगह? वो मुस्कुराकर बोला, सफर वही खत्म करता है जो मंजिल पा लेता है, मगर बाज दिलों की मंजिल रेत पर नहीं, अंदर होती है। नायला खामोश रही, मगर उस लम्हे उसे लगा कि वो खुद भी एक सफर से गुजरी है, ज़ाहिरी नहीं, अंदरूनी। जब रात फिर छाई तो खैमों की रोशनियों में एक नरमी थी। काफला सो गया, मगर नायला देर तक जागती रही। रेत पर चांदनी की लकीर में उसे हाजरा की बातें याद आईं और मुसाफिर की खामोशी का मफहूम समझ आया। आजमाइश सिर्फ दुख की नहीं बल्कि पहचान की होती है, और जो खुद को पहचान ले वो कभी गुमराह नहीं होता। सुबह जब वो बेदार हुई तो मुसाफिर जा चुका था। उसकी जगह रेत पर एक लकीर खींची हुई थी, सीधी, साफ और सूरज की तरफ जाती हुई। नायला ने उस लकीर को देखा। उसके दिल में सुकून की एक मौज उठी। उसने आसमान की तरफ देखा, एक लम्हा मुस्कुराई और खैमे की तरफ पलट गई। काफला फिर रवाना होने लगा, मगर इस बार नायला के कदमों में लर्जिश नहीं बल्कि यकीन की ताकत थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, उसने बस एक दिल की वादी में नया आगाज पाया था।